दोस्तों मशीन्स आज के दौर के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये इंसानों के कई सारे काम आसान कर देती है। कई सारी ऐसी भी मशीन्स है जो खाने की कमाल की चीज़ें बनाती है और ऐसी भी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। लावा लैम्प, लाइट बल्ब्स और लैंप्स कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें की दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब्स में कई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एलईडी बल्ब्स। उसी तरह लैंप्स में भी कई तरह के डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई तरह के लैंप्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने लावा लैंप देखा होगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये लैंप्स कैसे बनाए जाते हैं। इन अलग अलग दिखने वाले लैंप्स को बनाने की शुरुआत होती है इनकी बॉटल से। इनको बनाने के लिए मशीन में ग्लास को पिघलाकर बॉटल्स के मोल्ड में डाला जाता है, जहां ये बॉटल्स का आकार ले लेती है। फिर उन्हें ठंडा करने के बाद हर एक बोतल को कर्मचारी खुद अलग अलग टेस्ट करके चेक करता है, जिससे कि सिर्फ परफेक्ट बनी बोतल्स ही आगे की प्रोसेस के लिए ली जाती है। इसके बाद लैम्प बोतल के अंदर डाले जाने वाले कलर्ड लिक्विड को तैयार किया जाता है, जिसमें वैक्स को पिघलाकर डाला जाता है, जो इस लैम्प को एक अलग ही लुक दे देता है। फिर इस लिक्विड को उन ग्लास बॉटल्स में भरा जाता है और इनके ऊपर थ्रेडेड कैप्स लगाए जाते हैं। ये बॉटल्स लैंप पर बल्ब जैसा काम करती है। जब इस लैंप को ऑन किया जाता है तब इस लिक्विड के अंदर का वैक्स गर्म हो जाता है और लैंप में ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वैक्स लिक्विड में ऊपर की तरफ पहुंच जाता है तब वो ठंडा हो जाता है और फिर से नीचे आने लगता है। इस तरह से ये उस बॉटल में घूमता रहता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। प्लास्टिक कूड़ाम मेकिंग। आजकल बहुत से लोग प्लास्टिक कूड़ाम को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। ये दिखने में जितने सिंपल लगते हैं, उतना ही इन्हें बनाना मेहनत का काम होता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं, इसे इसी काम के लिए बनाया गया है। सबसे पहले इसमें कूड़ाम बनाने के लिए यूज होने वाले प्लास्टिक के मिक्सचर को डाला जाता है। फिर ये मशीन कुछ ही मिनटों में प्लास्टिक को कंप्रेस करके उसमें हवा के जरिए कैविटी फॉर्म करके इन्हें कूड़ाम का आकार दे देती है। फिर एक कर्मचारी की मदद से उस पर लगे एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हटाया जाता है और इस तरह से प्लास्टिक की ये गोदाम तैयार होकर मार्केट में आ जाते हैं। सेलो टेप मेकिंग मशीन। कभी हमें कोई चीज जैसे बुक या बॉक्स या कुछ और चीजें चिपकानी होती है तो हम सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत जल्दी और मजबूती से चिपक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेलो टेप कैसे बनती है? सबसे पहले इसके चिपकने वाले ग्लू या फिर एडेसिव को प्रोसेस किया जाता है। एडेसिव के ब्लॉक्स को रोलर में डालकर फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद उसे एक बॉयलर में डालकर पिघलाकर टेप बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां पर प्लास्टिक के रोल्स लगे हुए होते हैं। उस प्लास्टिक फिल्म को इस एडेसिव में डुबोकर मशीन आगे ले जाती है, जहां इन्हें छोटे छोटे और अलग अलग सेलो टेप के बंडल्स में काट कर लपेटा जाता है और ये टेप बिल्कुल तैयार हो जाती है। गाइस, नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। प्लास्टिक की बनी कई सारी चीजें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्लास्टिक को डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे काफी पोल्यूशन होता है। लेकिन अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो इसी प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम करती है। इस मशीन में प्लास्टिक डालने के बाद ये पूरी तरह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिससे कि इसे पिघलाना आसान हो जाता है। जिसके बाद इसे पिघलाकर पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को अलग अलग तरह के मोल्ड्स में डालकर उन्हें फोर्स से दबाकर तरह तरह की चीजें जैसे फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स वगैरह बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल करने से पोल्यूशन भी नहीं होता और प्लास्टिक अच्छे से रिसाइकल भी हो जाता है और प्लास्टिक की बनी सड़कें सालों साल चलती रहती है। हे गाइस,
जैसे आप सबको पता है कोविड-19 से पूरा देश परेशान है। इस टाइम हेलो गिव इंडिया एन एक्शन एड लेकर आया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, जिसमें हम सब एक साथ आकर डेली वेजेस की हेल्प कर सकते हैं। हैशटैग में भी कोविड वॉरियर के साथ सपोर्ट करें उन लोगों को जो परेशान है इससे। तो जल्दी से हेलो पर जाकर हैशटैग में भी कोविड वॉरियर पर क्लिक करें और आइए साथ मिलकर इस वायरस से जीते। और गाइज अब आता है मनी मेकिंग प्रोसेस। गाइज ये दुनिया पैसों से चलती है और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसे जो आप यूज करते हैं वो कैसे बनते हैं? भारत में नोट छापने का काम सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इन नोट्स को बनाने की शुरुआत होती है कॉटन और पेपर के बड़े बड़े गट्ठों से। सबसे पहले इन्हें मशीन में डालकर उन्हें पूरी तरह से श्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद उसे पानी और पेपर के मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है ताकि पेपर मजबूत बने। उसके बाद पेपर के मिक्सचर को एक रोलर में डाला जाता है। फिर ये रोलर उसको दबाकर उसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है और पेपर की शीट्स बनाई जाती है। फिर इस शीट पर मशीन वाटर मार्क लगाने का काम करती है। पूरे पेपर के रोल पर वाटर मार्क लगाने के बाद इस रोल में से कुछ शीट्स को काट कर वाटर मार्क का इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर इस बड़े से रोल को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और इन शीट्स पर होलोग्राम लगाया जाता है, जिसे हम लोग तार भी कहते हैं, जिसे आपने अक्सर नोटों पर देखा होगा। फिर इनका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें होलोग्राम को बारीकी से चेक किया जाता है। उसके बाद इस बड़े से रोल को मशीन में डाला जाता है, जहां इस रोल को मशीन काट देती है और इन शीट्स को प्रिंटिंग के लिए आगे भेजा जाता है। यह मशीन एक एक शीट को इस तरह से प्रिंटिंग के लिए ले जाती है जैसे कि वो अलग अलग शीट्स नहीं बल्कि एक ही बड़ा सा शीट का रोल हो और उसे लेकर जा रही हो। वहां इन शीट्स पर जो भी नोट प्रिंट करने होते हैं वो कर दिया जाता है, जिसे ऑफसेट प्रिंटिंग भी कहते हैं। इनके ऑलरेडी डाइज बने हुए होते हैं और ये डाइज आपको सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही मिलते हैं। उसके बाद इन नोट्स का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, जिसमें एक कर्मचारी हर एक नोट का बहुत ध्यान से इंस्पेक्शन करता है और इन शीट्स को सिल्क प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। आपने अक्सर नोट्स पे देखा होगा कि उन पे एक स्पेशल कलर में कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं जो अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं। ये वही सिल्क प्रिंटिंग की वजह से होता है और आखिर में इन नोट्स को ये मशीन काट कर पैक कर देती है। गाइस अलग अलग कंट्रीज की नोट छापने की टेक्निक थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और गाइस लास्ट में आता है मशरूम हार्वेस्टिंग। कई सारे लोग मशरूम खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे सब्जी की तरह खाते हैं तो कुछ लोग इसे अलग अलग खानों की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर मशरूम की प्रजातियां जहरीली होती है और मशरूम में से कुछ ही खाने के लायक होती है, इसीलिए इसकी खेती भी बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। अभी जो मशरूम आप देख रहे हैं वो खाने लायक है और इसे फैक्ट्री के अंदर उगाया जाता है। इसके लिए चारे को जलाकर मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है। उसके बाद इसमें मशरूम के कुछ पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें लगातार 30 डिग्री तापमान में रखा जाता है। 2 हफ्तों बाद मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। अब इन पर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 1 महीने बाद ये काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एक कर्मचारी एक एक मशरूम देखकर अपने हाथों से छाट कर निकालता है और उनकी रूट्स को काटकर मशरूम को जमा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें मशीन में डालकर साफ किया जाता है। आगे कर्मचारी इन धूली मशरूम में से खराब हिस्सा काटकर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद मशीन इन मशरूम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और इन्हें वजन करके कैंस और बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। पीनट बटर कई सारे जगहों पर नाश्ते में सबसे ज्यादा खाने वाली चीज है। इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। ये मशीन पीनट बटर बनाने का काम करती है। सबसे पहले बहुत सारे पीनट्स इस मशीन में डाले जाते हैं, जिसे ये मशीन अच्छे से छील लेती है और इसका छिलका पूरी तरह से अलग कर देती है। इसके बाद इन पीनट्स को रोस्ट किया जाता है और उसके बाद पूरी तरह से ये साफ होकर पीनट मशीन के अंदर चले जाते हैं, जहां पीनट बटर बनने की प्रोसेस की शुरुआत होती है। जिसके बाद ये मशीन उस पीनट बटर को अलग अलग वजन के कंटेनर्स में बराबर से भरती है और उन कंटेनर्स को पैक कर देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी मशीन या फिर कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।
है।